छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। कहा कांग्रेस की विदाई तय, सट्टा घोटाले का पैसा रायपुर से दिल्ली दरबार तक बंटा। प्रधानमंत्री मोदी ने की भविष्यवाणी, पहले चरण ने तय किया छत्तीसगढ़ का नतीजा। 3 दिसंबर को बन रही है बीजेपी की सरकार। जनता से जो वादे किए वो पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। एमपी के बड़वानी में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने की 5 रैलियां। कहा कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं, आपको क्या गारंटी देगी। गुना की जनसभा में अमित शाह का वादा, हमारी सरकार बनी तो रामलला के मुफ्त दर्शन कराएंगे। अमित शाह का कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना, बोले मध्य प्रदेश का बंटाधार करने में दोनों का हाथ। चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज। कहा कांग्रेस को लाडली बहना योजना से दिक्कत, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग तक को लिखी चिट्ठी। भोपाल में राहुल गांधी ने किया रोड शो। कहा देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है शिवराज सरकार। एमपी में 500 फैक्ट्रियां लगी, किसी ने देखी क्या। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना। राहुल गांधी का दावा, एमपी में क्लीन स्वीप करने जा रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से आएगी कांग्रेस की सरकार। मेरी सरकार गिराने के लिए हुआ था सौदा। नर्मदापुरम की रैली में कमलनाथ का आरोप। कमलनाथ बोले एमपी में युवाओं के पास न नौकरी न किसानों के पास खाद, सीएम शिवराज क्या कर रहे हैं। एमपी में कमल का फूल ही खिलाएगी जनता, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। राहुल गांधी ने एमपी दौरे पर शिवराज का तंज। कहा इंडिया गठबंधन ने किया सनातन का अपमान, तो क्यों चुप रहे राहुल। सीएम शिवराज का राहुल से सवाल, बताएं कांग्रेस शासन में देश कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बना पाए। बीजेपी ने चुराया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में समानता पर बोले दिग्विजय सिंह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का नया वीडियो वायरल, दलाल से 500 करोड़ रुपए के लेन देन करते दिखे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वीडियो को बताया फेक। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए जारी कर रही है फर्जी वीडियो। देवेंद्र तोमर के वायरल वीडियो पर कांग्रेस हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की ईडी, आईटी, सीबीआई ने आंखें मूंद ली हैं। छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी गृहलक्ष्मी योजना। प्रियंका गांधी बोली महिलाओं के खाते में 15,000 रुपए हर साल भेजे जाएंगे। जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर आए, प्रधानमंत्री पहले उन पर कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के दौरे पर सीएम बघेल का तंज, चुनाव हैं तो सब आएंगे, बाद में कभी नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सवाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कितनी नौकरियां दी, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिलेगा स्पष्ट बहुमत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। 16 नवंबर को राजस्थान जाएंगे राहुल गांधी। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू में करेंगे जनसभा। राजस्थान में कांग्रेस के नए पोस्टर में सचिन पायलट की तस्वीर, सीएम गहलोत के साथ आए नजर। तेलंगाना में बीजेपी का जोरदार चुनावी प्रचार। प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अंबर पोर्ट में घर घर जाकर मांगे वोट। कैश फॉर क्वेरी मामले के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नई जिम्मेदारी, कृष्णानगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। उलीहातू में ही प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे पीएम पीबीजीटीजी डेवलपमेंट स्कीम। उपेक्षित आदिवासी समाज के लिए होगा काम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मां लक्ष्मी पर विवादित बयान। अपनी पत्नी की तस्वीर पोस्ट कर कहा घर की लक्ष्मी की पूजा करें। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाज की जरूरत है। अयोध्या में लक्ष्मण पथ भी बनवाएगी योगी सरकार। 200 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीएचपी की तैयारी। आलोक कुमार बोले 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को देंगे निमंत्रण। मणिपुर हिंसा के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। 5 साल के लिए 9 मैतेई उग्रवादी संगठनों पर लगाया बैन। तेलंगाना के शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों पर शिकंजा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 जगहों पर रेड की। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्ति का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ईडी कस्टडी में भेजा। वसूली केस में सत्येंद्र जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें। सीबीआई ने दिल्ली एलजी से जांच करने की इजाजत मांगी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे की सुरंग में दबे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी। पाइप से भेजी जा रही है ऑक्सीजन। सिलक्यारा सुरंग पहुंचकर सीएम धामी ने बचाव कार्यों की समीक्षा की। कहा सभी को सुरक्षित बचाना प्राथमिकता। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट चीफ का बयान, टनल में सभी सुरक्षित, कल रात या परसों सुबह तक सभी को निकाल लिया जाएगा। टनल में झारखंड के कुछ मजदूर भी फंसे। सीएम हेमंत सोरेन ने मदद के लिए भेजी एक टीम। दिल्ली में प्रदूषण का ठीकरा आपने बीजेपी पर फोड़ा। गोपाल राय बोले यूपी और हरियाणा से लाए गए पटाखे, बीजेपी ने पटाखे जलाने का प्रचार किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश जारी। जगह जगह एंटी स्मॉग मशीनें तैनात की गई। दिल्ली में पटाखों पर सियासत हाई। मनोज तिवारी बोले हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करती है आम आदमी पार्टी। पूछा 10 दिन पहले कौन फोड़ रहा था पटाखे। कपिल मिश्रा का भी गोपाल राय पर निशाना। कहा अगर पटाखे चलाने से प्रदूषण होता तो सबसे ज्यादा प्रदूषण गाजा में होता। गोपाल राय पर भड़के दिल्ली बीजेपी चीफ। कहा वो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बताएं प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया। गाजियाबाद में पैर से पटाखे लगने से नस फटी, ज्यादा खून बहने से एक शख्स की अस्पताल में मौत।
मुंबई में भी दिवाली की आतिशबाजी का दिखा असर, धुंध की परत छाई, एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। मुंबई पुलिस ने 806 लोगों पर केस दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पटाखा जलाने पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित समय के बाद भी जले पटाखे। चेन्नई में 554 मामले दर्ज। चंडीगढ़ पीजीआई में दिवाली के दिन हादसा, पटाखा जलाने से 23 लोग घायल। कुपवाड़ा में शारदा मंदिर में 75 साल में पहली बार मनाई गई दिवाली, आजादी के बाद पहली बार दिखा नजारा। गोवर्धन पूजा पर मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़, द्वारकाधीश मंदिर में लोगों ने किए दर्शन। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर सूरत के श्री स्वामी नारायण मंदिर में विशेष पूजा, मिठाई समेत अलग अलग तरह के व्यंजन चढ़ाए गए। ओडिशा के पुरी से पटना तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा की वजह से ईस्ट कोस्ट रेलवे का फैसला। सीपीआईएम नेता वासुदेव आचार्य का हैदराबाद में निधन। बंगाल के पुरुलिया से 9 बार सांसद रहे थे। यूपी एसटीएफ ने पाकिस्तानी फंडिंग पर एफआईआर दर्ज की। आरोपी रियाजुद्दीन के गाजियाबाद बैंक अकाउंट से 75 लाख के लेन देन का पता चला। यूपी के बरेली में अवध असम ट्रेन में पटाखों की वजह से लगी आग, कुछ लोग अवैध तरीके से ले जा रहे थे पटाखे। नोएडा के सेक्टर 119 में एक व्यक्ति को टक्कर मारने का मामला, पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पीएससी में तैनात इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने परिवार के सामने मारी 3 गोलियां। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भजन कीर्तन की तेज आवाज पर 2 पक्ष भिड़े, कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने संभाले हालात। पश्चिम बंगाल के जयनगर में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, जवाब में पीड़ित परिवार ने आरोपी का मर्डर किया, मामले में एक गिरफ्तार। बीजेपी और सीपीएम के गुंडों ने सैफुद्दीन की हत्या की, टीएमसी नेता शांतनु सेन का आरोप। बीजेपी का पलटवार, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही की हत्या और बीजेपी पर लगा रहे हैं आरोप। बिहार के रोहतास में पुलिसकर्मियों पर पथराव, घायल 3 जवानों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हैदराबाद के नामपल्ली में अपार्टमेंट में आग, 9 लोगों की झुलसकर मौत। नामपल्ली अग्निकांड पर बोले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम केसीआर ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का निशाना, वेयर हाउस को शहरों से बाहर करने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन केसीआर सरकार ध्यान नहीं दे रही। कोची हवाई अड्डे पर 640 ग्राम सोना जब्त, क्रीम के डिब्बे में छिपाकर ले जा रहा था यात्री। मुंबई के एक होटल से 2 किलो कोकेन के साथ एक गिरफ्तार, एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। लुधियाना में धुंध की वजह से टकराई करीब 100 गाड़ियां, हादसे में 1 की मौत। असम पुलिस और सीआरपीएफ की कामयाबी, बैग से 97 डेटोनेटर और 96 फ्यूज बरामद किए। यूट्यूब से चेन स्नैचिंग सीख कर एक आरोपी ने उड़ाया मंगलसूत्र, गोल्ड लोन में गिरवी रखकर लिया 47,000 रुपए का कर्ज। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में देर रात लगी आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के दक्षिण सलमारा में कपड़े के गोदाम में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेंदुए के डर का साया, कुन्नूर इलाके में एक घर में घुसा तेंदुआ। युद्ध के 38वें दिन हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी इजरायली सेना, नॉर्थ गाजा के बड़े हिस्से पर आईडीएफ का काबू। इजरायल पर हिजबुल्लाह के आतंकियों के हमले जारी, आईओएफ के सैन्यकर्मियों को बनाया जा रहा है निशाना। हिजबुल्लाह का इजरायली पोस्ट पर रॉकेट अटैक, तबाह हुई आईडीएफ की पोस्ट। हिजबुल्लाह के अटैक का इजरायल ने दिया जवाब, एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। साउथ लेबनान में इजरायली सेना का हवाई हमला, बिल्डिंग को बनाया निशाना। जमात इस्लामी हिंद ने भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ भारत ने यूएन में किया है वोट। मौलाना अरशद मदनी का भड़काऊ बयान, फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाया। सुएला ने फिलिस्तीनी समर्थकों के साथ नरमी से पेश आने का लगाया था आरोप। जेम्स क्लेवरली ब्रिटेन के नए गृहमंत्री बनाए गए। क्लेवरली ने कहा, मेरा काम देशवासियों को सुरक्षित रखना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर हुई बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ब्रिटिश समकक्ष से बात की। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों पर चर्चा हुई। नेपाल सरकार ने चीन के ऐप टिकटॉक को किया बैन, नफरती भाषणों के बढ़ने और साइबर अपराध में तेजी की वजह से फैसला। तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, नैब कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। ताजिकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.9 रही तीव्रता। अक्टूबर में 4.87% रही खुदरा महंगाई दर, सरकार ने जारी किए आंकड़े। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपए 32 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 326 और निफ्टी 82 अंक टूटा। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंची, 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ है मुकाबला। अर्पिता खान और आयुष शर्मा के घर दिवाली पार्टी, पत्नी गौरी के साथ शामिल हुए शाहरुख। राघव चड्ढा ने पहली दिवाली की तस्वीरें शेयर की, अपनी पत्नी को बताया पटाखा। फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस ने काटा हंगामा, मालेगांव के थिएटर के अंदर की आतिशबाजी।
और सलमान खान की फैंस से अपील, थिएटर में आतिशबाजी ना करें, सुरक्षित रहते हुए फिल्म का मजा लें।